बाज का परवाज नहीं होता, बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। और सर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है जिन लोगों को, उनके सरों में कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना, खास करके रफीक भाई। और क्यों में एकजुटता नहीं है, इसलिए छोटा सा गांव को 2 टुकड़े में तोड़ दिया। मैंने भी कहा अंगूर का एग्जाम्पल में इकट्ठा रहेगा तो ताकत रहेगा। सोनबरसा को 2 टुकड़ों में बांटा, थोड़ा सा मधुरा पंचायत में डाला, थोड़ा सा सिमरिया पंचायत में। जो सीमांकन हुआ, परिसीमन हुआ, वो गलत हुआ। लोग जानकार नहीं है, लोगों में एकजुटता नहीं है। एक पंचायत में इसको होना चाहिए था 6 दूना 1200, 1000 वोट होता, गाँव का कीमत होता। तो ये जो देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव लड़ना चाहिए। 50 लाख आबादी वाला देश में, शेरशाहबादी में सब कुछ है। अभी हम ढोल पीट रहे हैं कि हमारे गांव में छोटो वकील बनेगा, छोटो हाई स्कूल बनेगा। आपको ताज्जुब होगा कि देश के लिए जहां कानून बनता है, जैसे इतने लोग खेलेगा पूरे कानून बनाया है, जीतने वाला को इतना देना, हारने वालों को इतना देना है, फिर हो जाएगा तो इतना पैसा लेना है, हम आएंगे तो हमसे भी इतना लेना है, नियम बना। ऐसे ही देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो नियम बनता है, शेरशाहबादी का 50 लाख आबादी है इस देश में, लेकिन जहाँ नियम बनता है वहाँ एक आदमी हमारा नहीं है। इसलिए ये जमाल भाई हमारा है, हम लोग का गार्जियन है, बड़े भाई है। जितना भी दादा बाप चाचा सब पुराने लोग हैं, सब खत्म हो गया। हम लोग का यही लोग नीति निर्माता है। इन लोगों पर भरोसा, उम्मीद है कि गांव घर को, समाज को ईमानदारी से मिलजुल कर सबको साथ में लेकर चलेंगे। तो ये हम कह रहे थे कि ये चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और चुनाव लड़ना चाहिए। जो हारेगा वो भी नेता होगा। एक कोई ये तानाशाही है, राजा का बेटा राजा होता है, एक बार जो जीतेगा वही जीतेगा, ऐसा थोड़ी है। जो जीता इसलिए जीता हुआ काम करता है, बाकी लोग जीतेगा तो वो भी काम करेगा। इसलिए दूसरा कोई आदमी साहस करता है तो उस पर लांछन लगाता है लोग। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है और हारना जीतना अलग बात है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। इसीलिए उसको मैंने कहा कि मुबारकबाद दिया, फिर सुनते मामू हटा लिया। फिर भी हदीस कुरान में है कि आप जीवन भर गुनाह करिए। मैं बहुत हदीस कुरान की अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मोटी बात है, जीवन भर आप गुनाह करिए। पूरी जिंदगी में कोई ऐसा काम करिए जिससे इंसानियत का भला हो जाए, तो आपका सुना सब गुनाह माफ हो जाएगा और आप जन्नत में चल जाइएगा। इसीलिए सोनबरसा जैसे अभी सुने कि रक्सी में 28 वोट से चुनाव हारा था, जिस कौम का एमएलए नहीं, एमपी नहीं है, एक प्रमुख नहीं बना है, उस कौम का 2800 वोट से चुनाव हारा, वहाँ सरेंडर कर गया, वहाँ चुनाव नहीं लड़ना। इसलिए ये इनामुल मामू को हम फिर यहाँ पर सार्वजनिक रूप से खुले मन से मुबारकबाद देते हैं। आप चुनाव लड़ने का जो फैसला किए, लड़िएगा नहीं लड़िएगा आपका मामला है, उसी में हम आपको मानते हैं कि बाकी लोग आपसे सीखेगा, सुनेगा और आगे बढ़ेगा। इस बार न सही, अगला बार ये चुनाव लड़ेगा और पंचायत कहते हैं लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जिताऊ कैंडिडेट। लोकतंत्र में यही है, नहीं चुनाव लड़ने से जो चुनाव जीता हुआ रहता है वो तानाशाह हो जाता है। इसीलिए लोकतंत्र है। दुनिया में 200-250 देश है, तो जितने भी देश है अधिकांश कुछ देशों में ये तानाशाही है, क्या बोलते हैं, राजशाही। राजा का बेटा ही राजा होगा, उसका मन जो करे। बाकी देशों में लोकतंत्र है, आप अच्छा काम नहीं करिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा जनमत से, कोई एक आदमी नहीं, और हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। फिर आखिर में जमाल भाई का भी इस मंच में, हम तो है नहीं कुछ, फिर भी उसका स्वागत करते हैं। बड़े भाई हैं, मामू हमारे हैं, कालू मामू, कयूम मामू है, हम लोग कालू मामू से ही जानते हैं उसको। वो भी नेता है यहाँ के, ये सब साबिर है, नेता है, जीते हुए नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि काम दाम करते रहते हैं। तो खाली जीतना ही नेतागिरी है क्या? समाज का काम करना नेतागिरी है? वो काम कर रहे हैं, उसका लोग काम करेंगे। तो ये इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट है, जो टीचर बन रहे हैं, जो वकील बन रहे हैं और जो नहीं बन रहे हैं, लाइन में है, उससे भी हमारा आग्रह है कि
अकेला शिक्षा ही है, एजुकेशन। यही चीज है जो आदमी का जीवन चेंज कर सकता है। हम आज बहुत बड़े आदमी नहीं है, पैसा वाला नहीं है, लेकिन गांव का आदमी हमारा तैमूर मामू होगा तो जरूर 15 साल होने के बावजूद हम लोग के घर में तो फोटो नहीं लगता था। हमारा वास्तनिया का फॉर्म भरा गया और हमारा भाई जो हसन वकील मदरसा में पढ़ते थे उनको भेज दिया मेरे बदले में एग्जाम देने के लिए। हम बोले हम नहीं जाएंगे, हमको जाने का भी परमिशन नहीं मिला घर से।